देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर मीटर है, यहाँ पे यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मतलब वास्तविक तो उसकी मॉडल की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मॉडल की लंबाई या मस्तूल लिख सकते हैं, मस्तूल की ऊंचाई। तो मस्तूल की ऊंचाई तो मॉडल की लंबाई लिखते हैं, तो मॉडल की लंबाई क्वेश्चन में पूछ रहा है तो मॉडल की ही लंबाई लिख देते हैं। मस्तूल वही होगा मॉडल की लंबाई। ये सेंटीमीटर में दिया हो तो इसे लिख देंगे सेंटीमीटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा और उसके बाद ऐसे हम लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जहाज की वास्तविक लंबाई, जहाज की वास्तविक लंबाई ये मीटर में है दिया हुआ, मीटर में। तो देखिए ये कितना 9 जब सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर, जब 9 सेंटीमीटर है तब 12 मीटर उसका मस्तूल है। तो मस्तूल मतलब क्या, वास्तविक लंबाई, तो 12 मीटर हो जाएगा। उसके बाद जब ये मतलब क्या जहाज की जब यहाँ पर करें मस्तूल की लंबाई 12, यदि जहाज की वास्तविक लंबाई, तो वास्तविक लंबाई यहाँ पर लंबाई कितना है 28 मीटर है, तो उसका जो मॉडल है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, माना कि मॉडल की ऊंचाई एक्स है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर 12 मीटर, उसके बाद कितना आ जाएगा, तो 8 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 28 मीटर होगा। समझ गए, मीटर हम लोग काट भी सकते हैं या काट ही दीजिए चलिए। अब उसके बाद हम लोग सॉरी गड़बड़ कर रही है, एक्स हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा, 12x और 28 गुना 9 हो जाएगा, या 9 गुना 28 कर दो। x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुना 28 बट्टे में 12 होगा। काट के देखेंगे 3 तिया 9, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 तिया 21 हुआ, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ही बचा है, मीटर तो खत्म आपस में, तो लिख देंगे अतः यहाँ पर मॉडल की लंबाई, अतः मॉडल की लंबाई बराबर कितना, तो 21 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, देखिए मॉडल की लंबाई या आप लंबाई लिख लेना, यहाँ पर वास्तविक लंबाई लिख लेना। आप कैसे भी इस तरह दर्शा सकते हैं कि ये मतलब क्या, उसका जो मस्तूल है दिया हुआ है ये वास्तविक लंबाई है, ऐसे लिख देंगे मस्तूल की लंबाई। मस्तूल क्या होता है वो भी मेरे को भी नहीं मालूम है, शायद इसका जो ऊपरी छोर है वो होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 सेंटीमीटर है तो 12 मीटर हुआ, एक्स मतलब मान लिया, और यहाँ पर 28 मीटर है तो हम लोग एक्स का ही वैल्यू यहाँ पर निकाल देंगे, वही हम लोग सॉल्व करते हुए इसका आ जाएगा। देखिए मेन तरीका है कि आपको ये जो डायग्राम है वो बनाने आना चाहिए, डायग्राम बना लिए आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरह कंप्लीट हुआ।